गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ हूँ जो साइकोलॉजी में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की एक छोटे से टॉपिक का, ठीक है। और इस टॉपिक के बाद हम जब पर्सनालिटी को पढ़ेंगे साइकोलॉजी में तो वहाँ पे हम काफ़ी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अपना आज का टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कैटल, आज का हमारा टॉपिक का नाम है कैटल। इनका पूरा नाम है जेम्स मैकिन कैटल, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में JM कैटल, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 मई 1860 को, और जब इनकी डेथ हुई तो उस दिन था 20 जनवरी और 1944, ठीक है। ये इनका जन्म का समय है, ये इनकी मृत्यु का समय है। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो एक अबोध बालक होता है। वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि वो किसकी गोद में होता है उसे ये भी नहीं पता होता। तो कैटल ने इसी बात को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक बालक का व्यक्तित्व प्रगाढ़ बन सकता है, एक ऐसे बालक का निर्माण हम कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रतिभाओं को डाल करके, कुछ ऐसी आदतों का निर्माण करके, जिससे कि वो अपने पूरे जीवन भर के संघर्ष को एक आराम से समझ पाता है और उस संघर्ष से जूझ पाता है या उससे लड़ पाता है। तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में कैटल को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कैटल ने पर्सनालिटी और बुद्धि के क्षेत्रों में बहुत काम किया है। पहले छोटी सी चीज़ें इनके बारे में जान लेते हैं, फिर समझेंगे इन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, ठीक है। इनका नाम हो गया जेम्स मैकिन कैटल। इनके जो गुरु हैं वो हैं विलियम जेम्स, ठीक है। आने वाली आगे की मेरी जो भी 2-4 क्लासेस बची हैं यूरोपियन थिंकर्स की, उनमें मैं विलियम जेम्स को भी पढ़ाऊंगी, जिससे आपको व्यवहारिकवाद को पढ़ने में समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इनके जो गुरु थे वो विलियम जेम्स थे, और इन्होंने अल्पर्ट जी के साथ मिलकर बहुत काम किया है। किसके साथ मिलकर इन्होंने बहुत काम किया है? अल्पर्ट और पोर्ट, इनके साथ मिलकर इन्होंने पर्सनालिटी के क्षेत्र में बहुत काम किया है कि किस तरह से क्लास में बच्चों के व्यक्तित्व को निखारा जाए। या मान लो 4 बच्चों का ग्रुप है और 4 बच्चों का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो अलग है, तो कैसे उनके अंदर ऐसी कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटी हैं जिसके आधार पर हम इनके व्यक्तित्व को डिवाइड कर पाएँ, वर्गीकरण कर पाएँ। इस क्षेत्र में कैटल जी और अल्पोर्ट जी ने मिल कर के बहुत काम किया है, ठीक है। इनकी एक बुक है, बुक के बारे में पूछा जाता है काफ़ी, ऑन द परसेप्शन ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस, ठीक है। आप इसको लिख लेना, ये बुक का नाम कई बार पूछ लेते हैं। इनकी जो थ्योरी है, जो इनका सिद्धांत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कैटल जी के बारे में यही है। कैटल जी के बारे में एक यही चीज़ पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, कि जो सील गुणों का सिद्धांत है, ट्रेट्स जिसे कहते हैं, वो किसने दिया, ये थ्योरी किसकी है? तो ये थ्योरी किसकी है? कैटल जी की है, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा। सील गुणों का सिद्धांत दिया है इन्होंने। अब ये जो सील गुणों का सिद्धांत है, ये और भी एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जो सील गुणों का सिद्धांत है वो जाना जाता है हमारा 16PF के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है। आपको ये पता होना चाहिए कि 16F का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, किसने दी है? कैटल जी ने। सील गुणों का सिद्धांत को ही 16PF कहते हैं। मतलब जो सील गुण हैं, कैटल जी ने बताया कि एक
बालक में कितने शील गुण हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इन्होंने शील गुणों की जो संख्या बताई है वो कितनी संख्या बताई है, 16 बताई है। पी से मतलब है यहाँ पे पर्सनालिटी और एफ का मतलब है यहाँ पर आपका फैक्टर। ठीक है, कि एक बालक में कितने तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी फैक्टर क्या हैं, आप कैसे समझेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि शील गुण क्या है, कौन से फैक्टर होते हैं। तो शील गुण में जो फैक्टर्स होते हैं ना बच्चों, वो है आपके, जैसे कोई बालक है क्लास में, उस बच्चे की कॉपी चोरी हो जाती है। अब वो टीचर से आके बोलता है कि सर मेरी कॉपी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं। तो टीचर क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि जिस किसी के भी पास इस बच्चे की नोटबुक है आप उसको दे दीजिए, और जो ये मुझे लौटा के देगा इस बच्चे की पुस्तक, मैं उसको एक इनाम दूंगा या रिवार्ड दूंगा। तो क्या होता है, हर बच्चे के पास वो बुक है भी नहीं, किसी एक बच्चे के पास है। अब उस एक बच्चे के पास है, मतलब कि उसने क्या किया है, चोरी करी है। तो उस व्यक्ति का जो शील गुण है बच्चे का, वो क्या है, चोरी करना। ठीक है, अब उसके ही बगल में मान लो ये बच्चा है, इसका क्या शील गुण है कि ये चोरी करता है। ठीक है, इसने चोरी करी। अब इसके साथ में जो दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, इसका क्या शील गुण है कि ये बच्चा है ईमानदार। कैसा बच्चा है ये, ईमानदार। तो ये खड़ा होता है और टीचर से बोलता है कि सर रोहन के पास है, रोहन ने राम की पुस्तिका को चुराया और अपने बैग में रख लिया। तो इस बच्चे का जो शील गुण है वो कौन सा है, ईमानदारी का। कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है वो प्राय हंसता ही रहता है, स्माइल करता ही रहता है। तो उस बच्चे का शील गुण क्या है, उस बच्चे का शील गुण है हमेशा प्रसन्नता में रहना। प्रसन्नता में रहना। एक बालक होता है वो हमेशा क्रोध में रहता है, तो क्रोध हो सकता है। ठीक है, एक बच्चा होता है हमेशा मेहनती होता है, उसे सफलता नहीं मिल रही लेकिन बार बार कोशिश कर ही जा रहा है, किसी गलत काम को सही कर रहा है, बार बार सही करने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो गलत हो जाता है हर बार। तो एक बच्चे का शील गुण क्या हो सकता है कि वो क्या है, कठिन परिश्रमी है, परिश्रमी है। तो इसी प्रकार के उन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर बताए शील गुण में। ठीक है, कि किसी भी छात्र में, किसी भी मनुष्य में, किसी भी बालक में, किसी भी जीव जंतु में क्या हो सकते हैं, शील गुण हो सकते हैं। उनके प्रकार 16 हो सकते हैं। यह क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछा जाता है कि 16 पीएफ की थ्योरी किसने दी, कैटल ने दी। और शील गुण का जो सिद्धांत कैटल जी ने दिया, उसमें उन्होंने कितने फैक्टर्स को माना है, कितने शील गुणों को माना है, तो उन्होंने 16 शील गुणों को माना है। ठीक है क्लास, आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जो भी मैंने लिखाया है आपको, आप इसको अपने नोट्स में लिख लेना, आपको मदद अवश्य मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।